संबंधवाचक में देखिएगा, जैसे कहा गया, मान लीजिए राम के द्वारा कोई गलती की जा रही है, तो कहा गया राम करेगा तो राम भरेगा, मोहन करेगा तो मोहन भरेगा। अगर राम और मोहन के नाम के स्थान पर हम लोग जो और सो लगाएं तो वाक्य सही ही रहेगा। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर ये प्रयोग किया गया। ये संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर ये प्रयोग किया गया। इसका मतलब ये है कि ये इस क्रिया और इस क्रिया से संबंध स्थापित कराने के साथ साथ संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। इसीलिए जो और सो को संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये हमेशा पेयर में इस्तेमाल होते हैं, जो सो। तो इसको वहाँ छोटा सा इंफॉर्मेशन के तौर पर लिख लीजिएगा और उसके बाद एक हेडिंग बनाइएगा, विशेषण। ये नहीं समझ में आ रहा है क्या कर दिया गया है? कोई बात नहीं। क्लियर? इतना इंफॉर्मेशन के तौर पर आप नोट कर लीजिए। मिटा दिया जाए। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिएगा, विशेषण। एडजेक्टिव। ये आपका पहला वाक्य हो गया, ये दूसरा वाक्य हो गया, इस तीसरा वाक्य हो गया, चौथा वाक्य हो गया। पहले वाक्य में विशेषण क्या है? मधुर हो गया। दूसरे वाक्य में बुद्धिमान हो गया। तीसरे वाक्य में तेज हो गया और चौथे वाक्य में क्लियर? किसमें भी कोई डाउट है? ये विशेषण नहीं है, ये विशेषण नहीं है, तो बताना नहीं चाहिए था। अरे मैं ये नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को मैं कह ही नहीं रहा हूं। मैं अगर कोई बात कहा करूं तो उसको पर्सनली आप लोग अपने ऊपर मत लिया करिए। क्लास में अगर किसी का भी जवाब है माने सबका जवाब है। कहने का आशय ये है कि हर विशेषण दिखने वाला शब्द विशेषण नहीं हो सकता।
ठीक है, अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा। पहला, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आएगा तो और अच्छी बात है। विशेषण शब्द जब पहली बार अस्तित्व में आया तो उसने एक शपथ ग्रहण किया। वो क्या? कि मैं दो लोगों के सिवाय दुनिया के किसी भी व्यक्ति की विशेषता नहीं बताऊंगा। और वो जो दो लोग थे वो थे संज्ञा और सर्वनाम। जैसे मैंने कहा कि राम ईमानदार है, यहां राम संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बताई गई है कि वो ईमानदार है। और हम लोग लिख सकते हैं राम की जगह वह ईमानदार है, तो वह क्या है? सर्वनाम है और उसकी विशेषता है। तो इसका मतलब कि ईमानदार दोनों जगह विशेषण है, क्योंकि यह उन्हीं दोनों की विशेषता बता रहा है जिनकी विशेषता बताने के लिए उसने शपथ लिया था। यहां तक समझ में आ गया? दूसरी पॉइंट, राम बुद्धिमान बालक है, में किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की। वेरी गुड, लेकिन गलत जवाब। विशेषता राम की नहीं, विशेषता बालक की बताई जा रही है। राम बुद्धिमान है कहा गया होता तो बुद्धिमान राम की विशेषता होती। राम बुद्धिमान बालक है तो इसका मतलब कि ये जो बुद्धिमान शब्द है वो बालक की विशेषता बता रहा है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा कि कोई भी विशेषण शब्द जिस किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। और ये वाक्य अगर आपको दे दिया कि राम बुद्धिमान बालक है और आपसे अगर ये पूछे ऑप्शन ए कि विशेष्य है राम, विशेष्य है बालक, विशेष्य है या विशेष्य है नन ऑफ अबव, तो अभी तक तो आप लोगों ने राम बोला है तो राम को आप आसानी से लगा देते। हर विशेषण को अगर जिसे आपने विशेषण की कैटेगरी में रखा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में विशेषता किसकी बता रहा है। बालक एक संज्ञा है, राम भी एक संज्ञा है, लेकिन ये बुद्धिमान बताइए राम की विशेषता बता रहा है या बालक की? ये बुद्धिमान ने बालक की विशेषता बता दी। अब बालक को आप संज्ञा के नाम से नहीं बुला सकते। अब बालक को संज्ञा के नाम से आप बुला ही नहीं सकते। अब बालक को आप डायरेक्ट विशेष से बुलाएंगे, लेकिन राम की विशेषता नहीं बताई जा रही है। राम पहले भी संज्ञा था और अब भी वो संज्ञा ही रहेगा। इसी वाक्य से यदि प्रश्न वो इस तरह से आपसे करे कि निम्नलिखित विकल्पों में संज्ञा कौन है, तो जवाब राम होगा, क्योंकि बालक भले ही संज्ञा था, अब वो संज्ञा नहीं विशेष्य बन चुका है। इस बात का खासा ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर ईमानदार दोनों जगह ये विशेषण है। ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? राम और
वह कि ऐसी स्थिति में राम और वह दोनों क्या होंगे? विशेष्य होंगे। कोई भी विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे? विशेष्य के नाम से जानेंगे। और अगर मैं ये कहूं राम बहुत अच्छा लड़का है, में किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़के की विशेषता बताई जा रही है। तो लड़का क्या हो जाएगा? विशेष। राम लड़का है, कैसा लड़का है? ये क्या हो गया? विशेषण। और अच्छा में भी वो वह शब्द बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो यहां अच्छे की विशेषता बताई जा रही है, इसका मतलब कि बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। विशेषण ने जब अवतार लिया था तो उसने एक शपथ लिया था कि मैं संज्ञा और सर्वनाम को छोड़ करके किसी दूसरे की विशेषता नहीं बताऊंगा। और प्रविशेषण का यह शपथ था कि मैं विशेषण को छोड़ करके दुनिया के किसी भी व्यक्ति की विशेषता नहीं बताऊंगा। तो ऐसी स्थिति में राम बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा विशेषण हो जाता है तो बहुत शब्द क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। तो राधा अत्यंत मधुर गाती है में प्रविशेषण क्या होगा? अत्यंत हो जाएगा। और विशेषण क्या होगा? पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है भाई साहब, मैं बेवजह केवल जानवरों की तरह पढ़ा रहा हूं। क्यों नहीं है? आइडिया लगा? राधा अत्यंत मधुर गाती है, यहां किसकी विशेषता बताई जा रही है? फिर उससे बड़ी गलती एक और, यहां गाने की विशेषता है, राधा की विशेषता नहीं है। राधा केवल गाती है, और गाती है में भी कैसा गाती है? मधुर गाती है। और चूंकि गाती एक क्रिया है और ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये विशेषण नहीं है, एक्चुअल में ये क्रिया विशेषण है। और जब वाक्य में विशेषण नहीं है तो इसका मतलब यह है कि अत्यंत विशेषण की विशेषता नहीं बता रहा है, क्योंकि विशेषण है ही नहीं तो विशेषता बताएगा कहां से वो? और इसने तो, प्रविशेषण ने तो यही कहा था कि हम केवल विशेषण की विशेषता बताएंगे, यहां विशेषण है नहीं तो इसका मतलब ये प्रविशेषण नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि किसी भी विशेषण को देख करके आप मत डिसाइड कर लीजिए कि यह विशेषण है, जब तक कि आप यह कंफर्म न हो जाइए कि एक्चुअल में वो किसकी विशेषता बता रहा है। तो राधा अत्यंत मधुर मैं जान रहा था, इसी के लिए इसी के ठीक नीचे लिखा था इसी फ्लो में। अभी आपका फ्लो गजब का है, कहा अरे तो इतना सरल दे दिए हैं। हाँ, ये इतना सरल दिए थे। तो यहां जो मधुर है वो गाने की विशेषता है। तो इसका मतलब ये है कि ये तहस नहस हो गया, इसको आपको फिर से समझा दें।
यहां गाती क्या है? क्रिया है। गाती है पर कैसा गाती है? और क्रिया की विशेषता है, तो ये मधुर शब्द क्रिया विशेषण। और मधुर में भी वो अत्यंत मधुर गाती है, तो अत्यंत क्या हो जाएगा, ये प्रश्न है। प्रक्रिया विशेषण तो नहीं विचार में आ रहे हैं, इनको जाने दीजिए, आने मत दीजिए। ये भी क्रिया विशेषण ही है। वह शब्द जो क्रिया की अथवा खुद क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, दोनों एक ही नाम से जाने जाते हैं, क्रिया विशेषण के। अब मैंने कहा वे तेज लिखते हैं, वे विशेष्य क्या होगा? वे हो जाएगा। गलत जवाब। मैंने प्रश्न पूछा इसमें विशेष्य क्या है? विशेष्य तब होगा जब वाक्य में विशेषण होगा, और विशेषण है नहीं। कोई बात नहीं, गलती होगी तभी करेक्शन होगा। ये तेज लिखने की विशेषता है, तो यहां तेज क्रिया विशेषण है, यहां विशेषण तो है ही नहीं। और जब विशेषण नहीं है तो कोई उसकी विशेषता बताने वाला नहीं है। तो अगला बताइए। अब तो बताते हुए भी डर लगेगा, क्या भरोसा इनका, कब काट दें। वे अच्छे हैं, अभी मैंने प्रश्न ही नहीं किया, मैं पूछना चाह रहा हूं इसमें क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण इसमें नहीं है। यहां अच्छे क्या है और वे क्या हो जाएगा? प्रविशेषण कोई बता दिया इसी में। वे कुछ लोग सर्वनाम बता रहे हैं, गलत जवाब। विशेषण जिसकी विशेषता बताएंगे फिर वो अपने नाम से नहीं, फिर वो विशेष्य के नाम से जाने जाएंगे। यहां वह को मैंने सर्वनाम नहीं बताया, यहां मैंने विशेष्य बताया। तो इसका मतलब यह है कि चार टर्म्स आपका क्लियर होना चाहिए। एक तो विशेषण क्या है, दूसरा विशेष्य क्या है, तीसरा प्रविशेषण क्या है, और चौथा क्रिया विशेषण क्या है। और इसको क्रमबद्ध लिख लिया जाए, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। तो मैं जैसे जैसे बहकाता रहूं वैसे वैसे बहकते रहिएगा। पहली पॉइंट लिखिएगा, एक बार रिकॉर्डिंग बड़े मन से करते हो ललाऊ। लिखिएगा पहली पॉइंट कि विशेषण वह विकारी शब्द है, विशेषण वह विकारी शब्द है जो हर हाल में, जो हर हाल में जो हर हाल में किसकी किसकी विशेषता बताने की गारंटी ली थी? जो हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा
जो हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। इसकी दूसरी पॉइंट लिखिएगा। विशेषण में 3 प्रकार से विकार उत्पन्न होते हैं। किससे किससे होते हैं? लिंग कौमा वचन कौमा कारक। 3। ठीक है ना? ये दोनों उदाहरण लिखिएगा। ये ग्राफ बना लीजिएगा एज इट इज। ग्राफ में ये जो विशेष वाला ग्राफिंग किया है इसको हटा करके केवल विशेषण, विशेषण को 2 पार्ट में बांटिएगा, संज्ञा या सर्वनाम। फिर पहला वाक्य लिखिएगा राम ईमानदार है और वह ईमानदार है। कोई मार्किंग, कोई अंडरलाइन नहीं करना है। आपने विशेषण लिखा, विशेषण को 2 पार्ट में डिवाइड किया, संज्ञा और सर्वनाम, और 2 वाक्य आपने लिखा राम ईमानदार है वह ईमानदार है। बस केवल इतना करके आपको छोड़ देना है, क्योंकि इसके पहले जो हम लोगों ने परिभाषा लिखी क्या कि ये हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, ये केवल उसी का डेमो है कि एक में संज्ञा है और दूसरे में सर्वनाम। राम ईमानदार है वह ईमानदार है। अब इसमें पहली हेडिंग बनाइएगा विशेषण। विशेषण में लिखिएगा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। ठीक है ना? फिर वही 2 वाक्य लिखिएगा राम ईमानदार है और वह ईमानदार है, और इसमें विशेषण शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और नीचे मेंशन कर लीजिएगा विशेषण लिख करके। तो राम ईमानदार है किस शब्द के नीचे अंडरलाइन होगा? ईमानदार। ईमानदार के नीचे अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा विशेषण, और दूसरे वाले में वह ईमानदार है, दूसरे वाले में भी ईमानदार के नीचे अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा विशेषण। एकदम क्लियर है? यहां तक कॉन्सेप्ट कोई डाउट नहीं है? दूसरी हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग विशेष्य। विशेष्य विशेष में लिखेगा विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनामों की, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, कॉमा उन्हें विशेष कहते हैं। फिर यही वाक्य लिखेगा। इस बार विशेष के नाम पर किसके किसके नीचे अंडरलाइन किया जाएगा? राम और वह के नीचे।
हो गया। नोट करके एक इंफॉर्मेशन लिखेगा, NOTE। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता दी जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता दी जाती है, फिर वो अपने नाम से नहीं बल्कि फिर वो अपने नाम से नहीं बल्कि किस नाम से जाने जाते हैं? विशेष्य के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, प्रभु आपको दंडवत प्रणाम हो। साक्षात वामना अवतार में ये हमको दिखाई देते हैं। इनको देख करके मैं धन्य हो जाता हूं, मैं अपने आप को ध्रुव समझने लगता हूं ना। बहुत सात्विक विचार है। मैं इनसे एक ही बार बात किया हूं, तब से मैं इतना प्रभावित हूं कि मैं सोचता हूं कि इनके महल के आसपास कहीं कुटिया बनाकर दूसरी हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, प्रविशेषण। प्रविशेषण नहीं नहीं, अरे बाप रे, मैं छोड़ दूंगा अगर ऐसी जरूरत आ जाएगी तो। प्रविशेषण, अब ईमानदारी से बताइए, प्रविशेषण की परिभाषा बना लेंगे? अगर बनाना हो तो क्या लिखेंगे? हाँ, एकदम सीधी सी बात है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण के नाम से जाने जाते हैं। प्रविशेषण के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना? ये उदाहरण लिख लीजिएगा। राम बहुत अच्छा लड़का है। और सबका वर्गीकरण कर दीजिएगा कि इसमें विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है। बहुत अच्छा। राम के नीचे अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अरे भैया, उसकी विशेषता नहीं, लड़के की विशेषता बताई जा रही ना, तो विशेष से केवल लड़का होगा, राम केवल संज्ञा है। लड़का विशेष्य हो गया और अच्छा विशेषण हो गया और बहुत वो प्रविशेषण हो गया। ठीक है? कोई समस्या? और समस्या रहेगा भी तो क्या कर लेंगे अब हम। नोट में एक इंफॉर्मेशन लिखिएगा, नोट। कामता प्रसाद गुरु ने, कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को नाम दिया है क्या?
अंतर विशेषण नाम दिया है। और अंतर विशेषण जरा शुद्ध से लिखिएगा, कभी कभी ये करेक्शन करने के लिए आ जाता है वर्तनी शुद्धि में, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया। नोट की दूसरी पॉइंट लिखिएगा, यदि किसी वाक्य में क्रिया की विशेषता बताई गई हो, क्रिया की विशेषता बताई गई हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तेज लिखता है, वह तेज लिखता है। इसमें वह क्या होगा? वह क्या होगा? सर्वनाम है प्रभु। प्राण निकल जाएंगे मेरे। वह के नीचे आप आई हैं क्या? ठीक है, मन लगाकर पढ़िए। वह के नीचे अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा सर्वनाम, और तेज इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा, और लिखता क्या हो जाएगा? क्रिया। नोट की तीसरी पॉइंट लिखेगा, यदि कोई शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण की विशेषता बताए, हर क्लास में इनको चाय पिला दिया करिए बिना पूछे। हाँ, अच्छा, ठीक। यदि कोई शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बताए तो उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो वाक्य कौन सा आप लिखेंगे आप लोग? राधा अत्यंत मधुर गाती है। इसमें एक एक शब्द का वर्गीकरण कर लीजिएगा। राधा अत्यंत मधुर गाती है। विशेष विशेषण ऐसे पढ़ा दे रहे हैं कि जिंदगी में कभी आरओ की अगर एग्जाम आप देंगे तो टॉप क्लास का आपका क्वेश्चन सही होगा, निसंदेह रूप से। बहुत ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन उसका पेटेंट है। वो 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन करके पूछता है। हाँ 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 हाँ, वो भी बता दिया जाएगा ना।
निर्माण प्रक्रिया आपको ऐसा बता देंगे कि आप देख करके बता देंगे कि ये जिंदगी में विशेषण हो ही नहीं सकता, और यही विशेषण जिंदगी भर रहेगा, ये हो जाएगा। केवल हम यही तो किए अपने जीवन काल में, केवल खुरचाली किया हूं। किसी शब्द को जब तक मैं अपने पेरीमीटर पर सही नहीं कर लेता हूं, तब तक मैं उसके साथ जूझता रहता हूं। इसीलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि कहां कहां एरर होता है। एरर पहले कराता हूं, मैं जान रहा हूं यहां गलती आप करेंगे। आप कहां गलती करेंगे ये मुझे पता है, और उसी पर वेल फोकस्ड करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बस यही टेंडेंसी है और कुछ नहीं। अब एक नई बात आपको बताने जा रहे हैं, है तो पुरानी, तरीका नया है। हेडिंग बनाइएगा, विशेषण के प्रयोग, यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषण के प्रयोग। में पहली पॉइंट लिखिएगा, विशेषण मुख्यतः के बीच में स्पेस लगा दीजिएगा, डैश, से प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें क्या भरा जाएगा, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन यहां आप पढ़े भी हजारों बार होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक बार आपको सोचना जरूर पड़ेगा। केबीसी खिला रहा हूं, क्या सही होगा? यहां गए ना टिक लगाने, सोचा अरे ये तो पता है, यही ये है। कैसे है वो हम लोग देखते हैं। बहुत प्रैक्टिकली महसूस करिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ ऐसा है, तभी आप इसको लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। दो वाक्य मैंने दिया, ठीक है ना। राम भला लड़का है, अब मोहन मेहनती है। पहले वाक्य में विशेष्य क्या होगा? लड़का। सोच कर बताइएगा। और विशेषण क्या होगा? और दूसरे वाले में मोहन क्या? और मेहनती। दोनों में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? एक वाक्य में विशेष्य के पहले विशेषण आया है, और वहीं दूसरे वाक्य में विशेष्य के बाद विशेषण आया है। और विशेषण को प्रयोग करने का केवल यही दो तरीका है, या तो विशेषण हम विशेष्य से पहले प्रयोग करेंगे, या तो उसके बाद करेंगे। क्लियर है ना? ऐसी स्थिति में
जो इसको नाम दिया गया है, पहला प्रयोग है इसका विशेष्य या उद्देश्य विशेषण, और वहीं दूसरा है विधेय विशेषण। जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले होता है, माने अगर स्ट्रक्चर ऐसा हो विशेषण प्लस विशेष्य, तब उसे हम कहेंगे विशेष्य या उद्देश्य विशेषण। और जब कहीं स्ट्रक्चर आपको ऐसा मिले तो वो क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। और इसको मैं लिखाऊंगा नहीं, ये तो आपके अंडरस्टूड है। ये जान लीजिएगा कि अगर विशेष्य के पहले विशेषण का प्रयोग किया गया हो तो उसे विशेष्य या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अगर विशेष्य के बाद विशेषण का प्रयोग किया गया हो तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ये विद एग्जाम्पल ये ग्राफ आप बना लीजिए। ठीक, सही भकाया गया ना, तब ठीक है। और अभी यूपीपीसीएल का एक हफ्ते पहले एग्जाम हुआ है, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले हुआ हो तो वहां होगा ऑप्शन ए विशेष्य विशेषण दिया था, बी विधेय विशेषण दिया था, सी और डी करके भी दो ऑप्शन दिए थे और जो कि इसी में थे। तो उसमें कौन सा सही था? विशेष्य विशेषण। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स आपने छोड़ रखा है वहां आपको क्या भरना है वो आप जान गए होंगे। ठीक है, जी हाँ, सब्जेक्टिव यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब मैं एक वाक्य दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि इसमें किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया है। वर्गीकरण करना है, आपको पहचानना है। इसमें एक एक शब्द का वर्गीकरण करके बताइएगा कि कौन क्या होगा।
उसके बाद क्या होगा? प्रविशेषण है ये। और लाल विशेषण। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कश्मीरी लड़कियां का वर्गीकरण करिए, तो कश्मीरी क्या होगा? किस प्रकार का? एनीबॉडी? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि इसमें किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया है। विशेषण का कैसा प्रयोग है मैं नहीं पूछ रहा हूं। कश्मीरी विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण होगा? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। बहुत अच्छा, लेकिन गलत जवाब। कश्मीरी शब्द कश्मीर से बना है और कश्मीर क्या होगा? संज्ञा होगा। और ऐसी स्थिति में इसको कहा जाता है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये विशेषण का 5वां भेद है, जिसको संख्या में नहीं गिना जाता लेकिन परीक्षा में आता है। अगर आपसे पूछे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो जवाब आपका 4 ही होगा। अब कोई भी संज्ञा शब्द अगर अपना वास्तविक रूप थोड़ा परिवर्तित करके किसी दूसरे संज्ञा की विशेषता बताए तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे कश्मीरी लड़कियां, इलाहाबादी अमरूद। देखिए गिरे ना भाई साहब, कहाँ खोए हैं महाराज? कोई बात नहीं, कश्मीर पहुंच गए क्या? चलिए ठीक है, जाते रहना चाहिए। जब भाई आप आदमी नहीं जा पा रहा है वैसे। तो दूसरा इलाहाबादी अमरूद। अमरूद की विशेषता है कि वो इलाहाबादी है, तो इलाहाबाद को किस में कन्वर्ट किया गया? इलाहाबादी। ये व्यक्तिवाचक हो गया। जयपुरी लहंगा बहुत महंगा, तो यहाँ लहंगे की विशेषता है कि वो जयपुरी है, वो जयपुर से बना है, जयपुरी। लखनऊ का आम बोलेंगे हम लोग लखनवी आम। जयपुर की जूती जयपुरी जूती। ये सब इसकी विशेषता बता रहे हैं। आगरे का पेठा, आगरे शब्द यहाँ व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाता है जब कोई संज्ञा अपने मूल रूप में आमूल चूल परिवर्तन करके किसी दूसरी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तब उसे व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। इसलिए नीचे एक हेडिंग पड़ जानी चाहिए, व्यक्तिवाचक विशेषण। समय हो गया है क्या? व्यक्तिवाचक 12:05 हो गया है, अभी नहीं बता रहे हैं सर जी। क्या माहौल है? चलिए लिखिए, जब कोई संज्ञा अपने आप में थोड़ा परिवर्तन करके, अपने आप में थोड़ा परिवर्तन करके किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताते हैं, कमा, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे कश्मीरी लड़कियां, इसको बदल दो यार। दूसरा उदाहरण लिख लीजिए, अब तो लिख ही लीजिए, अब आधा लिखी हैं तो लिख लीजिए। दूसरा लिखेगा जयपुरी जूती, यार जयपुरी तो लहंगा था ना यार, जयपुर नहीं, वो जोधपुरी है। अच्छा भैया, कोल्हापुर के चप्पल। अगला उदाहरण लिखेगा जयपुरी जूती, लिख लिया। चलिए वो जूती करेक्शन करिए, आप तो पूरा तहस नहस कर दे रही हैं। अगला लिखिए बनारसी साड़ी, वाह काफी प्रगति पर हैं भाई साहब। बनारसी साड़ी, लखनवी आम, लखनवी आम, इलाहाबादी अमरूद, इलाहाबादी अमरूद इत्यादि। कल हम लोग अगर ठीक ठाक रहे तो पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ एडजेक्टिव्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसको इंग्लिश में कहा जाता है ना, ये हिंदी पढ़ा रहा हूं ना। आज के लिए इतना ही।